हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआई फीडर की सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग क्या हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके सैलरी से रिगार्डिंग आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्रेशर बंदों का क्या सैलरी होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, बाकी इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर देंगे। यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपका ट्रेनिंग में तो कम रहता है, लेकिन यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो 1 साल का, तो आपका क्या सैलरी हो जाता है किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप यदि ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो अप्रेंटिसशिप, तो कोई कोई कंपनी तो आपको टीओटी में रखती है, लेकिन कोई कोई कंपनी आपको ऑन रोल कर देती है, ठीक है, परमानेंट कर लेती है। तो परमानेंट इतना जल्दी आप नहीं होते हो। ऑन रोल में होना, कंपनी रोल में होना और परमानेंट होना, दोनों में फ़र्क होता है। तो इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने नहीं देखा है तो इन स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या है, अप्रेंटिसशिप क्या है और ऑन रोल बेस क्या है, परमानेंट क्या है, सब पे मैंने डिफरेंस बताया है। यदि आप इसको देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्त, यहाँ पर यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आप चाहे ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप में रहते हैं, तो यदि आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। अप्रेंटिसशिप में दोस्त सैलरी आपकी 14 से 15 हज़ार रहती है ट्रेनिंग में, लेकिन यदि आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और उसी कंपनी में रहते हो, तो आपका 1000-2000 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि आपका 17 से 18 हज़ार रुपये हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। आप यदि कहीं लोकेशन वाइज, यदि आप दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र टाइप लोकेशन में जाते हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा। बाकी दोस्त, आपका यदि आप अपने लोकल लोकेशन में किसी भी प्राइवेट अथवा एमएनसी कंपनी को चूज़ करते हो तो ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, इतना ही रहता है। अब आप दोस्त, यहाँ पर आपका 1 से 2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो 20 से 22 हज़ार रुपये तक चली जाती है, ठीक है। और यदि आपके पास स्किल है, जैसे कि कुछ कोडिंग वोडिंग की स्किल है, आपके पास कुछ कंप्यूटर नॉलेज है, तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक आपकी सैलरी भी हो सकती है। तो दोस्त, वहाँ पर आप जैसे कि दोस्त टाटा मोटर्स हो गया, फोर्स मोटर, आइसर, ये कंपनियाँ जो होती हैं आपका टेस्ट भी कराती हैं। जब आप टेस्ट निकालते हैं तो इंटरव्यू कराती हैं, जीडी होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और उसके बाद दोस्त आपका परमानेंट यानी कि ऑन रोल कंपनियाँ हायर कर लेती हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप तो कोई भी कंपनी आपको करा देती है यदि आपका आईटीआई है तो। और अप्रेंटिसशिप में मैंने आपको बता ही दिया क्या सैलरी होती है, तो अप्रेंटिसशिप में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है और आप फिर कंपनी स्विच करते हैं तो आपको जॉब लेने में भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपने आईटी किया है, ऊपर से एक्सपीरियंस हो गया आपको। आप थ्योरी तो पढ़े ही थे, एक्सपीरियंस हो गया, आप अप्रेंटिसशिप निकाल लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद अब आपको जो है एक्सपीरियंस बेस में जॉब मिलना चालू हो जाती हैं, और उसके बाद 1-2 साल आप कहीं पे रुक जाते हो, कर लेते हो अच्छे से, तो फिर दोस्त आपका अच्छी खासी सैलरी भी हो जाती है और अच्छा खासा पेमेंट भी हो जाता है और आप कहीं भी अच्छे सेटल हो सकते हो किसी भी कंपनी में। बस अप्लाई करना होता है, पता करना होता है, बाकी आईटीआई बेस लड़कों की भर्ती निकलती रहती है। दोस्त, आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा। यदि हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल कंटेंट लाते रहते हैं। और दोस्त, यहाँ पर यदि आप जानना चाहते हैं कि जो लड़के आईटीआई अभी करके ख़त्म किए हैं और किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो यदि वो जानना चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप में क्या सैलरी होता है या फिर फ्रेशर क्या सैलरी रखता है कोई भी कंपनी, तो वो चीज़ मैंने इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। बाकी डिटेल्स जानना देख लीजिएगा। इंटरव्यू से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। आईटी प्रॉब्लम सॉल्व से रिगार्डिंग हमारी प्लेलिस्ट है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।